एक भक्त फरीदाबाद से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके कहे अनुसार हमने अपनी बेटी की शादी जैन परिवार में की और हमने नियम ले रखा है, अपने बेटे से कह रखा है, 4 साल हो गए हैं कि हम शादी तुम्हारी जैन लड़की से ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। घर में दूसरी जात की लड़की नहीं आएगी बहू बन के, और आएगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अपने महाराज को नहीं छोड़ेंगे। पूज्य श्री, जैन लड़कियों से हमने कई जगह संबंध बनाने की कोशिश की, पर वो मना कर देती हमारे बच्चे से। वो लड़कियां अजैन समाज से कर रही शादी, तो अब हम क्या करें महाराज? हमारा बेटा डगमगा रहा है, 4 साल हो गए शादी नहीं हो रही, तो हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दें कि हम आपको आहार देने लायक बने रहें। अब देखो, इन चीज़ों में आपने प्रश्न अपनी बात रख के कह दिया। हो सकता है कोई दूसरी कमी हो सकता है ये हल्ला उड़ गया हो कि तुम्हारा बच्चा किसी दूसरे से अफेयर करता है। अब बात पूरी बात करना पड़े। देखो, साधु को क्या होता है, हम साधुओं को दुनिया बहुत जल्दी ठग लेती है। अंदर की बात तो बताई नहीं। देखो, अब ये नहीं बताया कि उसकी ये हवा उड़ गई है सारी दुनिया में कि ये किसी दूसरे को चाहता है। एक लड़की के बाप को ये पता चल जाए कि जिस लड़के से मैं शादी करना चाहता हूं उसका दिल किसी और के ऊपर है, कौन रिक्स लेगा? यदि आप बेटी वाले होते तो क्या आप दे देते? हो सकता है ये हवा उड़ी हो सब में। जब भी कोई देखने वाला आता हो, कहो यही तुम्हारा बेटा कह देता हो, तुम क्या मुझे देखने आओ, मैं तो दूसरे से चाहता हूं। एक बाप बड़ा परेशान था। जो लड़की वाला आप है वही देख के चला जाए। और लड़के ने के पापा को बुद्धू बनाने के लिए कह दिया, ठीक पापा, मैं तुम्हें 2 साल देता हूं, आप जिससे शादी करोगे मैं कर लूंगा। उसका कहीं चल रहा था, जिससे आप कहोगे मैं कर लूंगा, लेकिन 2 साल में आप नहीं कर पाए तो फिर मैं जिससे कहूंगा उससे आपको करना पड़ेगा। अब पिताजी माँ तो बेचारे सीधे साधे, उन्होंने कहा ठीक बेटा, 2 साल बहुत होते हैं, मैं 1 साल में कर दूंगा। अब इतने अच्छे रिश्ते आए, और रिश्ते आने में आप लोग आजकल, तो पहले के तो है नहीं कि माँ बाप ने बात कर ली तो पक्की हो गई। आजकल के बच्चे बच्चियां भी बात करते। वो धीरे से कह देता, मेरे चक्कर में मत पड़ना, मैं तो दूसरे को चाहता हूं, किसी से बोलना मत। और वे लोग अपने बहाने मार के लौट जाते। अब मेरे सामने घटना घटी, फिर मेरे पास बिल्कुल दिल से में यही प्रश्न था। बोले महाराज जी, मैं बेटे से हार गया, भक्तों में था, इसने 2 साल का मौका दिया, मैंने इतनी बच्चियां देखी, सब बच्ची वाले मना कर देते, सब बच्ची वाले मना कर देते। अब मैं क्या करूं? अब तो बच्चा जीतेगा। बच्चे ने कहा कि 2 साल आपके बाद में मेरा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। परिवार अच्छा, सब कुछ अच्छा, बढ़िया बच्चा भी अच्छा है, फिर बच्ची वाले क्यों मना कर देते? तो मैंने कितने बच्ची आई, उनमें से एक बच्ची वाला देखने आया था, वो मेरा भक्त निकल आया। महाराज जी वो भी आया था। हमने आया था तो मैंने 2 दिन का समय मुझे दो। मैंने फिर उसके संपर्क में उसको मेरे पास बुलाओ। वो आया, मैंने सबको उठाया। मैंने कहा भैया क्या बात है, आप उसकी बच्ची को देखने गए थे? बोले महाराज गया था। तो क्या कमी है? बोले कोई कमी नहीं महाराज, आपका भक्त परिवार है, मैं तो इसको परिवार को पसंद करता हूं। आपका भक्त सब परिवार है, अच्छा है, माँ बाप भी अच्छे, सब कुछ अच्छे। बोले मना क्यों है? बोले महाराज जी किसी से कहना मत। मैंने क्या बात है? बोले बेटे ने कह दिया बेटिया से कि मैं तो मेरे चक्कर में मत पड़, मैं तो दूसरे से करना चाहता हूं। अब महाराज ऐसी बेटी को किसको दें? बोलो अंदर की बात क्या निकली? अब बाहर से मुझे क्या बना दिया? महाराज कोई बेटी नहीं दे रहा तो अब बेटा करेगा जिससे करना चाहे। तो अंदर की बात ये थी। तो अंदर की बातें समझना पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बेटा अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, खानदान अच्छा हो, कौन अपनी बेटी को नहीं देना चाहता हो? कुछ दूसरा रहस्य है। बेटी वाले मना कर रहे हैं तो कोई ना कोई कारण ऐसा है जिसके लिए बेटी का बाप या बेटी रिस्क नहीं उठाना चाहती है। आप अंदर की बात पता करिए और अंदर की बात जानिए। महेंद्र जैन, इंदौर।